Hello all, welcome to another trade breakdown for the month of March week 4। ये वीडियो में जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड लिया था तो उसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कहाँ पे गलतियाँ हुई है, क्या हुई है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा ये वीडियो में। लेट्स जंप ऑन टू माई अकाउंट स्टेटस राइट नाउ एंड देन लेट्स जंप ऑन टू द चार्ट्स। ठीक है, फिर मैं आपको जो टेक्निकल है क्या हुआ था तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यस। सो एज यू कैन सी कि जो मेरा वीक 4 है, वीक 4 में मेरा PNL है $42.20 नेगेटिव। क्या हुआ है, पूरे वीक में मैंने ट्रेड लिया नहीं है। फ्राइडे को जो मेरा ट्रेड होता है तो फ्राइडे को मैंने एक ही ट्रेड लिया है। 1 ट्रेड पर डे का जो पॉलिसी है तो उसको फॉलो किया है। अकाउंट थोड़ा सा एक ड्रॉडाउन में है अभी। 5.5% अप था वो अभी 4.6% में आ गया है। नथिंग टू वरी अबाउट, वी कैन डू इट वंस अगेन। अगला महीना फिर से स्टार्ट होगा। वी आर स्टिल इन प्लस। इट इज़ नथिंग लाइक कि हम नेगेटिव में है। ओवरऑल वी आर स्टिल इन प्लस, सो इट्स अ गुड थिंग। ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द चार्ट। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मेरे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, यस। सो मार्केट का मैं देख रहा था, यहाँ पे 5 मिनट्स का सेल साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर एक हुआ था जो हमने प्रीवियसली स्ट्रक्चर मार्क किया था तो उसके हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, इसको 15 मिनट्स का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, 15 मिनट्स के रिट्रेसमेंट लेवल पे ये आके बाउंस बैक हो चुका था। ओके, तो ये मैंने रीसेंट लो 15 मिनट्स का मार्क कर रखा है। यहाँ पे रीसेंट हाई मैंने मार्क कर रखा है। क्यों ये रीसेंट लो रीसेंट हाई आया है तो आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जहाँ पे आपको ये सारा सब कुछ, सबका लॉजिक मिल जाएगा। ओके, फिर भी मैं आपको 15 मिनट्स में क्या हुआ है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो 15 मिनट्स में रीसेंट लो है, रीसेंट हाई है। मैंने रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया। यहाँ पे मुझे क्या देखने मिलता है तो मार्केट रात के 1:15 बजे आके मार्केट ने टैप किया। इट इज़ गोइंग अप। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट अभी कंटिन्यूएशन में जाएगा, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा। बट हमें इसमें ट्रेड लेना है तो हम कहाँ पे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसके पीछे में जा रहा था। ओके, तो मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने चेंज किया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है 5 मिनट्स में बाय साइड का। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया। ये मेरा हो गया हायर हाई हायर लो। ये दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, हायर हाई हायर लो। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के हायर हाई बना रहा था, हायर लो बनाने के लिए ये नीचे आ रहा था। अभी प्रीवियसली अगर आपने दो मेरे ट्रेड्स देखे होंगे तो प्रीवियस 2 ट्रेड्स में हुआ क्या है, मार्केट ने क्या किया है कि यूजुअली 786 के लेवल पे आके फिर इससे ये रिएक्शन देना स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे आप देखो 5 मिनट्स में 618 के लेवल पे ही इसने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है अपसाइड मूव के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी। 618 के लेवल पे आके इसने रिएक्शन दिया, इसलिए मैंने कैंडल एंडिंग के कैंडल एंड होते टाइम पे ही मैंने ट्रेड में एंटर किया। ओके, यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि जो मेरा ट्रेड का टाइम है दैट इज़ अभी यहाँ पे आई गेस सो टाइम कुछ अलग बताता है, 12:39 समवेयर अराउंड बताता है ये। बट आई गेस इट इज़ या 12:39। सो 5 मिनट्स का 1 मिनट के लिए कैंडल क्लोजिंग बचा था, सेकेंड्स वगैरह कुछ दिखाता है नहीं। ओके, सो इट वाज कैंडल क्लोजिंग टाइम 1 या फिर 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के आसपास बचा था। सो मैंने एंटर किया, स्टॉप लॉस लगा के रख दिया मैंने। 40 पिप्स 41 पिप्स के आसपास था मेरा स्टॉप लॉस, तो इसको मैंने छोड़ दिया, टारगेट लगा के छोड़ दिया। $130 का जो मेरा टारगेट है दैट इज़ 130 पिप्स, क्योंकि मुझे फेज़ 1 पास करने के लिए $130 ही चाहिए थे तो मैंने उतना ही लगा के उसको छोड़ दिया। स्टॉप लॉस जो है मैंने $40 का लगा दिया, तो इट इज़ समवेयर अराउंड 1:3 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। ये लगा के मैंने छोड़ दिया। थोड़ी देर चला, 15-20 मिनट ये ट्रेड चला। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इसने डाउन साइड में कंटिन्यूएशन दे दिया। एज यू कैन सी डाउन साइड कंटिन्यूएशन दिया एंड दैट वाज इट। इसके बाद मैंने ना मार्केट देखा, मतलब मैंने लाइव स्ट्रीम पे देखा, बट ट्रेड लेने के हिसाब से मैंने मार्केट नहीं देखा। मैंने जस्ट इसका जो बिहेवियर है उसको मॉनिटर किया। कुछ ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मैं गया नहीं। एज यू कैन सी मैंने दोपहर में ट्रेड लिया है, उसके बाद पूरा दिन मैंने खाली मार्केट को ऑब्जर्व किया है, ना कि मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग दैट यू गाइज शुड ऑल्सो लर्न कि
ट्रेड होने के बाद यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर हैंड्स कि आपको ट्रेड लेना नहीं है। नहीं तो आप होगा क्या कि रिवेंज में आके रिवेंज ट्रेडिंग कर दोगे एज यू आर क्लोज टू योर गोल, जैसे मैं था। देन उसके बाद रिवेंज ट्रेड करोगे, जितना आपने प्रोग्रेस किया है, जितना आपने प्रॉफिट्स किया है, तो वो भी आप गमा दोगे। उससे अच्छा है कि आप डे को क्लोज कर दो। इट इज़ नॉट एंड ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी, जस्ट अ बैड डे, यू कैन क्लोज इट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई डिड टू। मैंने जो है क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर शाम को डायरेक्ट मैंने न्यूयॉर्क सेशन में ही लाइव किया एंड वहाँ पे भी मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया है। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। बहुत ही शॉर्ट था, आई नो, क्योंकि एक ही ट्रेड लिया है। बहुत सिंपल लॉजिक था इसके पीछे का, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थी। सिंपल एंट्री थी, सिंपल स्टॉप लॉस मेरा डिफाइंड था, टारगेट मेरा डिफाइंड था, क्यों था, क्या था, सब कुछ मैंने आपको बताया है। And I hope you have liked the trade that I have explained right now, and if you did, then please like this video, subscribe if you are new to the channel, hit the notification button, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैं जब लाइव आ रहा हूँ या फिर कोई नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि कब हो रहा है, क्या अपडेट है मेरे अकाउंट का अभी, एंड ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय।